सो आप सभी को ये चीज़ तो काफ़ी अच्छे तरीके से पता ही है कि हीरो ने अपनी ग्लैमर 125 इंडियन मार्केट के अंदर जब लॉन्च करी थी तो दबा के फीचर्स इस बाइक के अंदर दिए थे। मुझे लगता है कि 125 सीसी के अगर आप प्रीमियम सेगमेंट के अंदर भी जाते हो ना तो शायद आपको कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जो कि आपको ये सारे फीचर्स ऑफर करने वाली है। बट अगर आप लोग भी भाई प्लान कर रहे हो कि हीरो की एक्सट्रीम 125 आर आप लोगों को लेनी है, सो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कुछ टाइम रुक जाओ। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बेनिफिट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है इस बाइक के अंदर। क्या क्या चीज़ें आने वाली है, क्या न्यू फीचर्स रहने वाले हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हीरो की तरफ से आने वाली एक्सट्रीम 125 आर एक ऐसी मशीन है जिसको अगर आप लोग थोड़ा सा हट करके लाइक स्प्लेंडर और बाकी जो नॉर्मल आपको 125 सीसी की बाइक आती हैं उसके ऊपर अगर आप जाते हो, आपको काफ़ी अच्छे लुक्स मिल जाते हैं, ठीक ठाक आपको पावर मिल जाती है। एंड फीचर्स के मामले में तो भाई 125 सीसी सेगमेंट ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है एंड टफ कॉम्पिटिशन दे रहा है। इवन अगर आप लोग देखोगे ना, ऐसे ऐसे फीचर्स आप लोगों को ऑफर किए जा रहे हैं जो कि जिसके लिए आप लोगों को लगभग 400 सीसी या 500 सीसी जाना पड़ेगा, बट आपको उन कम प्राइजेस के अंदर आप लोगों को इससे बेहतरीन जो है वो फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं में से आती है हीरो की एक्सट्रीम 125 आर। वैसे तो ये बाइक आप लोगों को काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑलरेडी ऑफर करती है, मतलब ऑल एलईडी सेटअप जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट था, सिंगल चैनल एबीएस जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट था। इवन अगर आप इस बाइक की डिस्क ब्रेक देखोगे ना, पूरे के पूरे सेगमेंट में सबसे बड़ी डिस्क ब्रेक जो है ये आप लोगों को ऑफर करती थी। खैर इन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, नाउ आज की वीडियो में बात करते हैं मेजरली इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या जो है वो न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ हीरो की एक्सट्रीम 125 आर के बारे में, तो जो सबसे पहला आप लोगों को अपडेट देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर आपको न्यू कलर्स एंड न्यू ग्राफिक जो है इस बाइक के अंदर आप लोगों को कंपनी ऑफर करने वाली है। मतलब यहाँ पर आपको नए ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। लुक जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर रहेगा, ऑलमोस्ट 95% जैसे पहले आप लोगों को देखने को मिला करती थी, एग्जैक्टली सेम वैसे ही लुक्स के ऊपर जो है ये बाइक बेस्ड रहेगी। बात करते हैं सेकंड चेंज के बारे में जो कि अब आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है, वो आप लोगों को रहेगा क्रूज कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने ग्लैमर 125X को देखा होगा, इंडियन मार्केट के अंदर जब ये बाइक आई थी ना, तो मतलब काफ़ी लोग ऐसे शॉक हो गए थे कि भाई ऐसे ऐसे फीचर्स भी जो है इस बाइक में आ रहे हैं, वो भी 125 सीसी की बाइक में। सो यहाँ पर आप लोगों को ऑब्वियसली अगर आप ग्लैमर को देखते हो तो एक्सट्रीम 125 आर के कंपैरिजन में वो एक सेगमेंट नीचे है, बट आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप सेकंड चेंज देखोगे तो अब इस बाइक के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाला है। लाइक अगर आप एक्सट्रीम को लेकर के लॉन्ग राइड्स पे जाते हो तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये क्रूज कंट्रोल। बात करते हैं थर्ड चेंज के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी तक आप लोगों को जो आप लोगों की एक्सट्रीम 125 आर थी उसके अंदर आपको डिजिटल मीटर देखने को मिला करता था। इवन अगर मैं इसके सेगमेंट में देखूं, लाइक जो आप लोगों की CB 125 हॉर्नेट आई है उसके अंदर आपको प्रॉपर TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है। रेडर के अंदर भी एक ऐसा वेरिएंट है जिसके अंदर आपको TFT डिस्प्ले मिलती है, बट इस बाइक के अंदर आपको टॉप मॉडल में भी चले जाओगे ना तो सिंपल ही डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। बट कंपनी जो है इसको अपडेट करने वाली है, यानी यहाँ पर आपको डिजिटल LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि कलरफुल डिस्प्ले है एंड एक्जैक्टली सेम वैसी ही डिस्प्ले आप लोगों को मिलेगी जैसा कि आपको ग्लैमर 125X के अंदर देखने को मिलता है। तो थर्ड चेंज जो है यहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाला है। एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर आप फोर्थ चेंज के बारे में बात करते हो तो इस बाइक में आपको अपडेटेड स्विच गियर्स जो है वो भी देखने को मिलने वाले हैं। सो मेरे को ओवरऑल लगता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जो है ये चीज़ें जो है वो कंपनी करने वाली है। मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स जो है वो आप लोगों को ऑफर किए जाएंगे इस बाइक के अंदर। मुझे लगता है कि 125 सीसी में जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि ये बाइक जो है वो काफ़ी टाइम से लीड करती हुई आ रही है, काफ़ी लोग इस बाइक को लेना पसंद करते हैं। सो ये सारे फीचर्स एड ऑन होने के बाद इस बाइक की जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है वो डेफिनेटली बढ़ने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। नाउ अब बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में जो कि रहने वाली है प्राइसिंग। एज यू नो कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने 28% से जो है जितनी भी बाइक जो 350 सीसी के नीचे है उसके ऊपर जो टैक्स लगता था अब उसको 18% जो है वो कर दिया है। तो यहाँ पर प्राइसेस में भी जो है ये बाइक पहले के मुकाबले आप लोगों को काफ़ी हद तक सस्ती देखने को मिलने वाली है। मतलब मान के चल सकते हो कि आप लोगों को कम से कम 8-9 हज़ार रुपये का तो डिफरेंस जो है वो आराम से देखने को मिलेगा। बाकी देखने की भाई क्या प्राइसिंग रहेगी क्या नहीं। बाकी अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप इंजन को देखते हो तो भाई यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। इंजन यहाँ पर एक्जैक्टली सेम वही वाला इंजन रहने वाला है जो स्टिल अभी तक आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिला करता था, यानी कि 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन जो है आपको इस बाइक के अंदर मिलेगा, जहां पर ये बाइक जो है वो लगभग 11.4 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 10.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करेगी विद अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई ये चीज़ें जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। वैसे तो इसका इंजन काफ़ी हद तक काफ़ी बेटर था, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता था, बट थोड़ा सा और जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। बाकी
बाकी यहाँ पर अगर आप एक्सपेक्टेशन करके बैठे हो कि पावर इंक्रीज हो जाएगी या ऐसा कुछ भी होने वाला है, सो ये चीज़ें जो है वो शायद हो सकता है कि आपको ना देखने को मिले। मेजरली 2 से 3 चीज़ें ही जो है यहाँ पर आपको अपडेट होती हुई देखने को मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई राइडिंग मोड्स के बारे में, सो डेफिनेटली इस बाइक के अंदर आप लोगों को राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलेंगे, इको एंड पावर मोड। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर मोड रहने वाला है। ये चीज़ आप लोगों ने ग्लैमर के अंदर भी देखा होगा कि उसके अंदर भी आप लोगों को राइडिंग मोड जो है वो कंपनी ऑफर करती है। सो वही कुछ आपको हीरो एक्सट्रीम 125R के अंदर भी मिलने वाला है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको पावर पे चलाते हो तो भाई थोड़ा सा एवरेज जो है वो कम हो जाएगा। एंड अगर आप इसको ईको मोड पे, लाइक आप सिटी विटी में ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हो, तो आप ईको मोड पे भी रख के चला सकते हो, जिसकी वजह से जो है काफ़ी हद तक आप लोगों को काफ़ी अच्छी एवरेज जो है वो मिलेगी। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसकी राइडिंग मोड्स के बारे में ना, तो ये एक्चुअल में वर्क करते हैं। मतलब मैंने ग्लैमर को भी चला के देखा था, तो वहाँ पे भी जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी बेटर जो है वो डेफिनेटली थी। तो वो एक चीज़ है। बाकी अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ, जो फीचर्स आप लोगों को इस बाइक के अंदर ऑलमोस्ट मिलेंगे ही। सबसे पहले आपको ऑल एलईडी सेटअप जो है वो मिलने वाला है, गियर इंडिकेटर मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, हैजार्ड लाइट हो गया, फुल्ली डिजिटल जो है वो आप लोगों को डिस्प्ले मिलेगी। एंड अब जो है वो कलरफुल डिस्प्ले में भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक और ज़्यादा बेटर चीज़ रहने वाली है। मतलब आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा फीचर जो है वो एडवांस मिलेगा इस बाइक के अंदर, जहाँ पर मुझे लगता है कि कोई भी कमी जो है वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ रहने वाली है। नाउ बात करते हैं टायर, ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन के बारे में कि क्या यहाँ पर कोई भी चेंजेस होने वाला है। सो सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एज सच कुछ खास चेंजेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। यहाँ पर भी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है। लाइक यहाँ पर अगर मैं टायर के बारे में बात करूँ तो फ्रंट के अंदर आपको 90/90 17 इंचेस के जो है वो फ्रंट में टायर देखने को मिलने वाले हैं। 120/80 17 इंचेस का आपको रियर में टायर देखने को मिलेंगे। एंड इस सेगमेंट में देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक टायर जो है ये बाइक आप लोगों को ऑफर करती है। मतलब 120 सेक्शन का टायर जो है वो आप लोगों को एनएस के अंदर देखने को मिलता है। एंड अगर आप एक्सट्रीम को देखोगे तो इसी के अंदर आप लोगों को मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप थोड़ा बहुत लीन करना चाहते हो, कॉर्नरिंग करना चाहते हो, तो वहाँ पर कोई भी इशू जो है वो नहीं आएगा। नाउ बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग के बारे में। सो भाई ऑब्वियसली सेगमेंट फर्स्ट आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस जो है इस बाइक के अंदर ऑफर किया गया था। एंड यहाँ पर अगर आप डिस्क ब्रेक देखोगे ना तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मतलब लगभग 276 mm की जो है वो आपको फ्रंट डिस्क इस बाइक के अंदर ऑफर करी जाती है। एंड अगर आप रियर में जाओगे तो 130 mm का जो है वो ड्रम ब्रेक आप लोगों को देखने को मिल जाता है इस बाइक के साथ। सो भाई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग के मामले में अगर बात करी जाए तो चाहे आप NS 125 को लेकर के आ जाओ, चाहे आप SP 125 को लेकर के आओ, पूरी के पूरे सेगमेंट को भी ले आओगे ना, इससे अच्छी ब्रेकिंग आपको शायद ही कोई बाइक जो है वो ऑफर करने वाली है। उसी के साथ बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में कि सस्पेंशन जो है यहाँ पर कैसे रहने वाले हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो कि 37 mm के जो है वो फ्रंट के अंदर आप लोगों को मिलने वाले हैं। एंड उसी के साथ अगर आप रियर में जाते हो तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं इस बाइक के अंदर। सो भाई ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग देख लेना। एंड काफ़ी चीज़ें जो है वो सिमिलर है। मेजरली अगर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा तो TFT डिस्प्ले जो है वो आप लोगों को मिलेगा। मतलब डिजिटली डिस्प्ले जो है वो आप लोग कह सकते हो कलरफुल आप लोगों को मिल जाएगी। क्रूज कंट्रोल एड ऑन हो जाएगा, राइडिंग मोड जो है इस बाइक के अंदर आ जाएंगे, न्यू ग्राफिक्स जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। तो वो एक चीज़ है। बाकी अब बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में एंड प्राइसिंग के बारे में कि क्या प्राइसिंग जो है इस बाइक की रहने वाली है। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना तो इस बाइक की जो प्राइसिंग रहने वाली है वो पहले से काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब कम से कम 8-9 हज़ार रुपये का तो डिफरेंस जो है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अभी अगर मैं इसके टॉप वेरिएंट के बारे में बात करूँ तो वो ऑन रोड 1,31,000 रुपये के आसपास में आता है, मतलब 30,000 रुपये के आसपास में आता है। सो आप लोग मान के चल सकते हो कि 1,20,000 रुपये में शायद मे भी आप लोगों को देखने को मिले या फिर थोड़ा और जो है वो कम हो जाए। तो वो एक चीज़ है। एंड इसके अंदर आपको पता ही होगा कि 2 से 3 वेरिएंट्स आते हैं, तो उन वेरिएंट्स में भी जो है वो हो सकता है कि कम चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिले। लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं तो हो सकता है कि ये बाइक जो है वो फेस्टिव सीजन तक आपको इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाए। एंड होना भी चाहिए भाई। ऑब्वियसली जो ये सारे के सारे जो न्यू टैक्सेस जो है वो भाई आपको सितंबर 22 से जो है वो लगने शुरू हो जाएंगे। सो हो सकता है कि आपको उसके बाद ही जो है ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिले। बाकी आपकी क्या राय है भाई हीरो एक्सट्रीम 125R को लेकर के, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ऑब्वियसली भाई एक्सट्रीम 125R जो है वो ग्लैमर से थोड़ी ज्यादा प्रीमियम है, तो ये सारे फीचर्स तो डेफिनेटली ऑफर करने ही चाहिए। भले वो टॉप मॉडल में आए, हो सकता है बेस मॉडल में आपको ये चीजें ना देखने को मिले, टॉप मॉडल लेना पड़े, बट ठीक है भाई काफी ज्यादा बेटर जो है ये चीजें रहेंगी। कंपटीशन में बात की जाए तो NS 125, CB 125, हॉर्नेट, रेडर 125, इन्हीं सारी बाइक से जो है इसका कंपटीशन होने वाला है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप्स आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी।